नमस्कार। तो आज हम एक गंभीर और गहरा डिस्कशन करने वाले हैं। आप में से कई लोगों ने वो बात सुनी होगी, कई लोगों ने वो न्यूज नहीं सुनी होगी। तो नहीं सुनी होगी तो अभी सुन के आप चौंकने वाले। तो एक बुरी खबर यह है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अपना 20 करोड़ जो है बजट में रिड्यूस करने वाली है। किसके ऊपर? आई लीग और ग्रास रूट की जो चीज है उनके ऊपर, यूथ टीम्स जो है उनके ऊपर थोड़ा बजट जो है कम करने वाली है, जो कि कहीं ना कहीं आपको ये सुनकर दुख लगेगा, क्योंकि अभी आपके दिमाग में यही आएगा कि अभी तो लगाने का टाइम है और यहाँ पे कम हो रहा है, ये तो बहुत ही बुरी बात है, ऐसा आपके दिमाग में आएगा। तो हाँ, बिल्कुल बुरी बात तो है, लेकिन फाइनेंशियली जो है एएफएफ का कहना है कि अभी उनके पास उतना बजट ही नहीं है कि वो इन चीज़ों के ऊपर पैसा लगा पाए। हालांकि देखिए, यहाँ पर दो बातें मैं आपको बताऊंगा। एक, कहीं पर वो पैसा में कोई रिड्यूस नहीं करने वाले, कोई रिडक्शन नहीं है, कहीं पर वो पैसा बढ़ा भी रहे, लेकिन मोस्टली जो मेन चीज़ है वहाँ पर पैसा जो है वो घटा रहे हैं, जो कि फैंस जिसके बिल्कुल खिलाफ जाएंगे, उनको पसंद नहीं आएगा। लेकिन एएफएफ ने कह दिया भाई उनके पास इतना फंड अभी नहीं है, और अभी जो लास्ट ईयर है उन्होंने भाई 2 करोड़ का डेफिसिट दिखाया है। हालांकि इस बार के ईयर में उन्होंने 30 लाख का सरप्लस भी दिखाया है। हालांकि फीफा और एएफसी के साइड से जो ग्रांट मिलती है वो थोड़ी बड़ी है, लेकिन एएफएफ का कहना है कि भाई गवर्नमेंट जो है उनकी फंडिंग कम हुई है, जिसकी वजह से ओवरऑल में हमारे बजट में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हमको कुछ चीज़ों पर जो है हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो कम करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं बजट और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली चीज़ है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर जल्दी लाने वाला हूँ, तो उसका वेट कीजिएगा। अभी हम किन चीज़ों पर पैसा कम होने वाला है और कहाँ पर बढ़ेगा या कहाँ पर उतना ही रहेगा, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको वो जानकारी रहे। तो आई लीग के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए का बजट जो है उसमें रिडक्शन हुआ है। इसका मतलब आप सीधा समझ सकते हैं कि आपको थोड़ा सा क्वालिटी में कमी दिखाई देगी, ऑब्वियसली, क्योंकि 4 करोड़ रुपए कम किए जा रहे हैं, ऑब्वियसली आपको कमी दिखाई देगी। और इस सीजन में आपने देखा कि काफी प्रॉब्लम, कई मैचेस टेलीकास्ट ही नहीं किए गए, ये भी दिक्कत है। तो अगले बार और ज्यादा जो है प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, इसके लिए आप रेडी रहिएगा। इसके अलावा सेकंड डिवीजन आई लीग जो है इसके लिए भी बजट रिड्यूस कर दिया गया है, और इसके साथ ही साथ जो हमारे इंटरनेशनल फ्रेंडलीज होते हैं उन मैचेस के लिए भी थोड़ा सा बजट जो है उसमें रिडक्शन हुआ है। तो आपको अगर इन चीजों से रिगार्डिंग कुछ भी बजट रिलेटेड आपको चीजें दिखेगी तो समझ जाना कि भाई बजट कम हुआ, इस वजह से वो हो रही है। तो गाली देखो कोई मतलब नहीं है, मतलब तब अगर देना है तो अभी दो, तब देखे कोई मतलब नहीं है, अभी बोल लो, अभी जो आवाज उठाना है अभी बोल दो। इसके बाद हमारा हमेशा से टारगेट क्या रहता है कि हमारा जो एम, जो मेन जहां पे हम फोकस करना चाहते हैं, यूथ फुटबॉल। यूथ फुटबॉल में आप देखिए जितनी भी हमारी यूथ की मेंस या वुमेन्स की टीम है, अंडर 17, 20, 23 जो भी है, इनके लिए भी बजट कम कर दिया गया है, दोनों मतलब एज ग्रुप में, दोनों के लिए। तो आप सोचिए कि अभी बहुत जल्द जो है एएफसी अंडर 17 का एशियन क्वालिफायर्स आने वाला है, तो हो सकता है मे भी आपको एक्सपोजर टूर्स और इसमें थोड़ी कमी दिख सकती है, बिकॉज बजट इनके लिए कम कर दिया गया है। तो ये तो वो टीम्स है जिनके ऊपर बजट बढ़ाने की बात है, तो इनके ऊपर कम कर दिया गया है। अब इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए, मतलब क्या कहना चाहेंगे? मैं तो, मेरे पास शब्द नहीं निकल रहा, मैं तो अंदर से मेरी आत्मा जो है वो रो रही है कि जहां इस टाइम पे जहां बजट हमारा 10x बढ़ना चाहिए, वहां पे बढ़ना तो छोड़ो भाई, वहां तो कम हो रहा है, वो भी इतना कम हो रहा है। अब सोच लो। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया कहां कहां पे बजट कम हुआ है, मतलब ग्रास रूट पे, आई लीग पे, सेकंड डिवीजन आई लीग पे, इंटरनेशनल फ्रेंडलीज पे, यूथ टीम्स के ऊपर, इनके ऊपर बजट कम हो गया। अब आपको बताता हूं कहां कहां पर बजट सेम ही रहेगा और कहां पर बढ़ा है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो हमारी मेंस फुटबॉल टीम जो है उनके लिए जो बजट पहले डिसाइड होता था वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई कटौती नहीं की गई है, वो एज यूजुअल है। और इसके साथ साथ एक खुशी की बात यह कि जो वुमेन्स सीनियर टीम है उसके लिए बजट थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि काफी आशाएं हैं कि हमारी वुमेन्स टीम कुछ बड़ा कर पाए, तो इसके लिए उनके लिए बजट थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा एक और चीज है जहां पर जो है थोड़ा सा बजट जो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, वो है मेंस टीम का जो स्टाफ है उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है। ये सुनने में आया है कि उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है, और वुमेन्स टीम का जो स्टाफ है उनकी सैलरी कहीं ना कहीं घटा दी गई है, तो मे बी इनकी घटा के उनकी बढ़ा दी गई है, ऐसा हो सकता है। तो इनका बजट से रिलेटेड नहीं है कुछ, इनकी घटाई उनकी बढ़ा दी, ये ऐसा समझ लो आप, मतलब एक शब्द में मैं बोलूं तो इजी वे में। तो अभी ये सुन के आप चौके होंगे, अगर आपने पहली बार सुना होगा तो बिल्कुल चौके होंगे, मैं भी चौका था। मैंने कहा यार ये क्या चीज हो रही है भाई, जहां बजट हमारा 200 करोड़ बढ़ना चाहिए, अभी एट द मोमेंट 200 करोड़ बढ़ना चाहिए, वहां पे 20 करोड़ कम कर दिया गया। मतलब ये बजट कम नहीं किया गया, मतलब बजट नहीं, ये इन जो पर्टिकुलर टूर्नामेंट्स है इनके ऊपर जो है ना 20 करोड़ का रिडक्शन किया कि इनके ऊपर पैसा कम लगेगा, बजट वैसा ही है।
ठीक है, ये आप समझ के चलिएगा। और एक और बात, संतोष ट्रॉफी और जो खेलो इंडिया वगैरह होता है उनके ऊपर वो वैसे ही खर्चा करेंगे जैसा अभी करते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो अदर चीजें है जो मेनली ग्रास रूट के ऊपर तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को पैसा लगाना ही लगाना है, तो वहां तो नहीं लग रहा है। अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा ये करते कि भाई ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन चलिए इन चीजों के ऊपर बजट घटा रहा है, लेकिन उनकी अप्रोच और वो बोल रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहां से हमको पैसा नहीं मिल रहा। तो भाई देखो, सेम जो जिनकी गवर्नमेंट है वही हमारे प्रेसिडेंट भी है, तो ये उनका काम है ना कि भाई ये कन्विंस करे गवर्नमेंट को, ये सब चीजें उनका काम है। स्टेट गवर्नमेंट जहां जहां पे उनकी गवर्नमेंट है, उनकी पार्टी की, वहां भी डिस्कस करें उनके स्टेट्स में जाके कि वहां से आप जो है थोड़ा सा या तो सपोर्ट दे सकते हैं या फिर आप अपने स्टेट में अपने हिसाब से काम करवाइए। ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं भी समझता हूं ये मुश्किल काम है, बोलना इजी होता है, करना मुश्किल है, लेकिन भाई प्रेसिडेंट है किस लिए? लोगों को कन्विंस करने के लिए तो है, पैसा खिंचवाने के लिए तो है। आप यहाँ पर लोगों को लगवाइए ना, आपके ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में थोड़े पढ़े लिखे लोगों को लीजिए जो मार्केट का पैसा लेकर आए। साजी प्रभाकरन ने यही तो कहा था ना पहले कि हम ऐसे लोगों को नियुक्त करेंगे जो प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट लेकर आए। तो करिए भाई, इन्वेस्टमेंट लेकर आइए ना, कम से कम बजट 500 करोड़ तो करिए। साजी प्रभाकरन थे उस टाइम पर, उन्होंने तो कहा था कि हम 1000 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, वो तो निकल गए एफएफ से। अब वो टारगेट किसी का नहीं रहा क्या? आपका तो होगा। तो भाई पैसा लगाइए ना, और रिलायंस से आप हेल्प लीजिए, कुछ करिए। पैसा रिड्यूस क्यों कर रहे हैं भाई? पैसा बढ़ाना है ना। हम सोचे थे कि और अगले साल और क्वालिटी देखने मिलेगी, कहीं इसलिए तो नहीं कि वीआर लेके आना है करके वो 20 करोड़ इधर से हटा दिए। मतलब मेरे को ऐसा चीजें जो कड़ी से कड़ी मिलती है भाई, सिंपल सी बात है। तो ये है कि मतलब मेरे हिसाब से पैसा घटाना थोड़ी चाहिए। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, आपने जब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की कमेटी आई थी, आप सेक्रेटरी को दे रहे थे भाई लगभग, मतलब सब पकड़ लो 1.5 करोड़ की सैलरी दे रहे थे आप, ठीक है? तो वो सोचने में आपको दिक्कत नहीं हुई इतनी सैलरी, लेकिन इधर जब जो काम की चीज है, मतलब किसी बंदे की सैलरी भाई 5-6 लाख कम भी होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप जहां डेवलपमेंट, जो प्लेयर्स के ऊपर डेवलप करने का जो पैसा, उसमें कटौती करेंगे तो फिर तो पूरे देश की फुटबॉल नुकसान में जा रही ना। और देखिए, एएफए का साइड से आ रहा है कि भाई हम बजट कम कर रहे हैं, तो आप ये भी लोगों को बताइए कि हमने किस तरह से बजट बढ़ाने की कोशिश करी। हमारा जो भी बजट है 137 करोड़ आपने दिखाया था, तो वो जो उसको और इंक्रीज करने की कोशिश के लिए आपने क्या क्या किया, आप वो भी बताइए। मान लीजिए आपने प्राइवेट सेक्टर्स को अप्रोच किया या गवर्नमेंट को अप्रोच किया, तो अगर आपने किया और उन्होंने मना कर दिया, तो एटलीस्ट ये फैंस क्यों है, इंडियन फुटबॉल फैंस, वी विल सपोर्ट भाई, वी विल सपोर्ट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इस मामले में कि हम जो है कैंपेन्स चलाएं, लोगों को गुहार लगाएं कि हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को फाइनेंशियली सपोर्ट करिए। भाई कोई ना कोई तो होगा, मसीहा बनेगा जो सपोर्ट करते। हो सकता है कि अडानी साहब ही बोल दे कि यार मैं ही थोड़ी फंडिंग कर देता हूं, मतलब मैं मजाक कर रहा हूं, वैसे तो अभी रिलायंस कर सकता है ना, फिर मतलब कुछ तो हो सकता है पॉजिटिव। लेकिन ये ना कि सब चीजें फिर खुल के बताइए, सिंपल सी बात है। तो अब देखते हैं, ये बजट रिड्यूस का तो आ रहा है, सामने से वैसे खुलासे हुए हैं, तो देखते हैं कि अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अपना ग्रास रूट, आई लीग, सेकंड डिवीजन आई लीग, जो भी चीजें है, यूथ टीम्स, इनको कैसे मैनेज करेगा, कैसे ग्रो करेगा, कैसे प्रोग्रेशन लाएगा इस चीज में। क्योंकि बजट कम करने की अगर बात करें तो प्रोग्रेशन तो आना नहीं है, ऑब्वियसली और पीछे जाएंगे, और यूथ लेवल पे पीछे जाएंगे मतलब कि देश की फुटबॉल ही पीछे जाएगी। क्योंकि यूथ लेवल पे आगे बढ़ेंगे तो देश की फुटबॉल अपने आप ऊपर जाएगी, यूथ पे पीछे जाएंगे तो देश की फुटबॉल नीचे जाएंगे, सिंपल ये है। तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है? देखो मेरे को तो बहुत बुरा लगा है, मतलब बहुत ही निराशा हुई मुझे। आपके क्या थॉट्स हैं आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।